कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने के लिए हर एक संभव प्रयास जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कर रही है। और एक खुशी की बात यह है कि जम्मू में लगभग 98% जिनकी उम्र 45 से अधिक है उन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इस सब पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे माननीय जम्मू डीसी अंशुल गर्ग साहब हैं। अंशुल सर, ये क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिदायत के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से हमने 45 प्लस कैटेगरी के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया था जी। और तकरीबन 100 साइट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिवेटेड हैं आज की डेट में भी, जहां पर वैक्सीन चल रहा है कंटिन्यूअसली। और कल तक का जो हमारा स्टेटिस्टिक्स थे तो उसके अंदर जो एस्टिमेटेड हमारी पॉपुलेशन है, जिसका अनुमानित जो हमारी टोटल आबादी है, उसके 98% लोगों को हमने फर्स्ट डोजेज जो है वो लगा दी हैं जी। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि कल संडे को हमने एक स्पेशल ड्राइव रखी है कि जो बचे हुए कुछ लोग भी हैं वो भी अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपनी फर्स्ट डोज जरूर लगवाएं। जी अंशुल जी, जिस तरह से अगर बात की जाए 18 प्लस के लिए, तो उन लोगों को स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी इस पे? देखिए, 18 प्लस कैटेगरी जो है वो फर्स्ट में से ओपन अप हुई है और उसके बाद जैसा आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है और उसके हिसाब से जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ J&K कर रहा है। एज ऑफ नाउ एक साइट हमारी, माफ कीजिएगा, जम्मू में एक्टिव है जहां पर 250 से 300 स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, जिनको प्री बुक्ड स्लॉट्स जो बुक करते हैं वो लोग वैक्सीनेशन साइट पर आ रहे हैं और वो वैक्सीन लगवा रहे हैं। जी। तकरीबन 17,000 लोगों ने वैक्सीन जो है 18 प्लस कैटेगरी में भी लगवा लिया था कल तक, और वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे वैक्सीन सप्लाई को और बेहतरीन और इम्प्रूव होती है वैक्सीनेशन की सप्लाई, उसके हिसाब से और साइट्स को एक्टिवेट किया जाएगा। सर, डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की गई थी, अभी कुछ जम्मू के ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक जो है कैंपेनिंग नहीं की गई। क्या लगता है कि आपको वो जितनी भी जगह अभी बची है जम्मू में, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, तो कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा सर्वे? देखिए, जम्मू के अंदर जो सर्वे था 90% से ऊपर आज की डेट में कंप्लीट हो गया है, बट कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे कुछ कंटेनमेंट जोन्स थे जहां पर हमारे टीम नहीं पहुंच पाई थी उतनी इफेक्टिवली, बिकॉज उनको कंटेन उस तरीके से किया गया है। और या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनको रीच आउट करने में कुछ दिक्कत आ रही थी, कुछ कोविड इफेक्टेड लोग थे जिन्होंने उतना इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया था बिकॉज उनकी हालत वैसी थी। तो उन सबके लिए एक बैकअप दोबारा करने की हमारी कोशिश रहेगी ताकि उन तक भी पहुंचा जा सके। हाउएवर, हमारा जो IEC कैंपेन है, इसके तहत ये जो पिछले 4 दिन में डोर टू डोर एक्टिविटी हुई है, तकरीबन 2300 लोगों को हमने, जो हमारे रडार पे आए हैं, उनको फॉलो अप जो कॉल्स हैं वो कंट्रोल रूम से स्टार्ट हो गई हैं, ताकि उनको जिस भी तरह की मदद की जरूरत हो, टेस्टिंग की हो, चाहे उनके सिम्टम्स को मॉनिटर करने की बात हो, होम आइसोलेशन केसेस हो या उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की बात हो, उन सब पर कार्रवाई की जाए। जो सर जिन लोगों ने अपने आप को होम आइसोलेट किया है, वो उनके लिए कुछ मदद की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, यानी कि ऑक्सीमीटर या दवाइयाँ, कुछ ऐसे जरूरतमंद सामान, उनके लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है? देखिए, होम आइसोलेशन के तकरीबन 6,500 केसेज है आज की डेट में, जिनको कंटिन्यूसली हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम रीच आउट करता है, कॉल्स जाती हैं, उनको उनकी कंडीशन मॉनिटर की जा रही है, जिसकी फैसिलिटेशन की उनको जरूरत होती है उनको पहुंचाई जा रही है। 10 तारीख से जो हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है कोविड केयर किट डिस्ट्रीब्यूशन का, जी, उन किट्स को भी हमारी रेवेन्यू टीम्स के जरिए उन तक पहुंचाया जा रहा है। और हमारे कंट्रोल रूम में भी जितनी एडिशनल कॉल्स आती हैं, अगर कुछ सिम्प्टोमेटिक लोग भी हैं जो उस किट की अगर एक्विजिशन उनकी तरफ से भी आती है तो उनको भी जो है हम किट प्रोवाइड। जी। तो सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, कुछ लोग हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी हैं जिन लोगों को सिम्टम्स हैं या नहीं भी हैं, वो लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, उसके बाद जब क्रिटिकल स्टेज होती है तो फिर मुश्किल हो जाता है, उन लोगों को आप सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, क्योंकि लेट रिपोर्टिंग जो है वो हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर है, बिकॉज बहुत सारी डेथ्स हमारी जो पिछले 10-15 दिनों में देखी गई है वो लेट रिपोर्टिंग की वजह से हुई है, बिकॉज लोग ब्लड टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो ये हमारी जो डोर टू डोर एक्सरसाइज है उसका एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि लोगों को थोड़ा सा उजागर दिया जाए इस बात को लेकर के कि वो जल्द से जल्द अंदर टेस्ट करवाएं अगर हल्की से किसी को सिम्टम्स महसूस होते हैं। जी। और हमारी जो टेस्टिंग टीम है उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है, जैसे पहले 25 से 30 टीम्स हमारी टेस्ट कर रही थी, आज की डेट में 40 टेस्टिंग टीम्स हमारे पास हैं। हमारे सभी रूरल एरियाज के अंदर सब डिविजनल लेवल टास्क फोर्सेज हैं, बिकॉज रूरल एरियाज में भी ऐसे बहुत से केसेस सामने आए थे जहाँ पर लोगों ने अपने टेस्ट नहीं करवाए थे, तो उनको भी टेस्ट के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। PRI के जरिए भी हमने ये अपील की है कि हमारे जो सरपंच SPDC चेयरपर्सन और TDC मेंबर्स हैं उनसे भी हमने अपील की थी, उन्होंने भी काफी इनिशिएटिव इसमें किया है कि उनको थोड़ा सा इसके बारे में अवेयर करवाया जाए कि जितना जल्द हम इस बीमारी को पकड़ लेंगे उतना ही जल्द कोविड प्रोटोकॉल को एक्टिवेट किया जा सकता है और लोगों को बचाया जा सकता है। हमारे कोविड केयर
सभी अस्पताल में लाया जा सकता है अगर जरूरत पड़े। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, ये सवाल बहुत ही अहम है सर, क्योंकि अगर हम बात करें सब्जी मंडी नरवाल की या सब्जी मंडी परेड की, तो बहुत सारे लोग जो है एकत्रित होते हैं सुबह, जिस तरह से 10 बजे तक का समय है, तो लोगों ना वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग होती है, कौन कोविड पॉजिटिव या सिम्टोमेटिक कोई भी हो, कोई जानकारी वहां पर नहीं होती। तो इस चीज को सर किस तरह से रोका जाएगा, या किस तरह से जो लोगों को जो सिम्टमाइज है, जिनको सिम्टम्स नहीं, वो भी लोग बाहर घूम रहे होते हैं, तो इस चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? देखिए, होलसेल मार्केट के अंदर जो कंजेशन है वो इशू काफी देर से हमारे नोटिस पे डेफिनेटली और कई तरह के स्टेप्स भी उसके लिए लिए गए हैं, जी, जिसमें से सबसे पहला है कि अग्रेसिव टेस्टिंग। इन सभी एरियाज में पिछले 1 महीने से काफी अग्रेसिव टेस्टिंग हो रही है, और जब से रिस्ट्रिक्शन लागू हुई है टेस्टिंग के नंबर को भी बढ़ाया गया है। जी, अगर मैं पिछले 3 या 4 दिन की बात करूं तो नरवाल मंडी, वेयर हाउस, कनक मंडी, इन सभी जगहों पर तकरीबन 2,500 से ऊपर टेस्ट किए गए हैं, जी, और ओवरऑल 4% पॉजिटिविटी रेट सामने आया है, जी, जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल पॉजिटिविटी अगर 9-9.5% की देखें तो उससे आधे से भी कम है। जी, विच मीन्स की जो कैटेगरी जो आइसोलेशन है, जो भी पॉजिटिव केसेस यहाँ से सामने आते हैं उनको तुरंत आइसोलेट किया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल को एक्टिवेट किया जाता है। जी, साथ ही साथ हमारी लाउड स्पीकर माउंटेड वैन इन सभी एरिया से घूमती है, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और इन सब चीज़ों के बारे में बार बार बताती है। हमारी रेवेन्यू और पुलिस टीम भी ऑन स्पॉट रहती है वायलेशन पकड़ने के लिए कि कहीं भी किसी तरह की भी वायलेशन होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और प्रोसीजर को फर्दर स्ट्रीमलाइन करने के लिए हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग के साथ राइजन में एक नई स्ट्रैटेजी भी मंडे से एक्टिवेट की जाएगी इन सभी एरियाज के अंदर, ताकि कंजेशन को और ज्यादा प्रभावित। सर एक समस्या और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, जिस तरह से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो कहीं ना कहीं पहले जो है मार्क किया जाता था, जब फर्स्ट वेव आई थी पूरे हिंदुस्तान में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, तो मार्क किए जाता है, जहां पे भी कोविड पॉजिटिव केसेस आता था वहां उन घरों में बोर्ड लगाए जाते थे। लेकिन अब इस तरह की चीजें जो है वो नहीं देखने पा रही। अगर कहीं केस आता है तो उनके फैमिली जन जो है, परिवार के सदस्य बाहर घूमते हैं, तो इस चीज को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, हमारे जो पोस्टर्स की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। पिछले 15 दिनों में जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेस हमारे सामने आए हैं उनके घरों के बाहर पोस्टर्स पेस्ट किए जा रहे हैं जी, हमारी टीम की तरफ से। जी, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा हमने पहले भी कहा था, लोगों के मन में खिचखिचाहट जरूर है कि पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए या कुछ सुधार दे रहे हैं उन पोस्टर्स को, जिनकी वजह से आसपास के लोगों को भी अवेयरनेस नहीं पता लगती है कि कहाँ कहाँ पोस्टर्स हैं। जी, इसके लिए मैं अपील करना चाहूंगा कि लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि ये पोस्टर्स लगाना उनकी और उनकी पूरी सोसाइटी की बेहतरी के लिए है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी पोस्टर्स हमारे लगते हैं तो वहाँ पर उनको डैमेज ना किया जाए, हटाया ना जाए, ताकि आसपास के लोगों के प्रति भी अवेयरनेस रहे और जो है ये चेन है जो वायरस की उसको तोड़ा जाए। बिल्कुल। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर रिस्पेक्टेड डीसी जम्मू अंचल गर्ग साहब से उनसे बातचीत की हमने, और 45 प्लस जो एज के लोग हैं, यानी कि जिनकी उम्र 45 वर्ष से ज्यादा है, 98% जम्मू डिस्ट्रिक्ट में उनको जो है कोरोना का वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो 2% जो लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशल ड्राइव जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरह से उन्होंने बताया डीसी जम्मू ने कि जिनको सिम्टम्स हैं या नहीं भी हैं वो एक बार जो है अपना टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होती है तो स्टार्टिंग में ही उसको जो है ट्रीटमेंट के लिए आप जल्द से जल्द जो है वो स्वस्थ हो जाएं। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ।